हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के लिए दोस्तों मैराथन क्लास है वो शुरू की गई है। और ये मैराथन क्लास है वो दोस्तों लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के टॉपिक वाइज प्रश्नों की ये एक सीरीज है, जिसमें दोस्तों आज अपनी पहली नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के कुल 60 प्रश्न बता रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक भी प्रश्न है वो दोस्तों बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है लेवल 2 एसएसटी में 120 अंक का पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। ये सिलेबस है सामाजिक अध्ययन का, जिसके अंदर दोस्तों 60 प्रश्न है वो परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे और 120 अंक का ये पार्ट है वो रहने वाला है। देखिए, आज अपना पहला नंबर का पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यह आज अपना टॉपिक है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न है वो अपन पढ़ेंगे। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जगतपति जोशी के द्वारा दोस्तों ये सुरकोटड़ा नामक है हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। अब दोस्तों ये सुरकोटड़ा कहां पर है? तो दोस्तों ये गुजरात के कच्छ जिले में है। गुजरात के कच्छ जिले में है दोस्तों ये, ठीक है, याद रखना। का सुरकोटड़ा नामक पुरातात्विक स्थल कहां पर है? गुजरात के कच्छ जिले में है। और इसकी खोज किसने की थी? तो जगतपति जोशी के द्वारा खोज की गई थी। कब की गई थी? तो दोस्तों 1964 में खोज की गई थी। ठीक है, यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आरएस प्री एग्जाम 2023 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हड़प्पा काल में दो सीमा चौकियां अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में क्रमशः कहां थी? बताइए, यहाँ पे सीमा चौकियों की बात हो रही है। हड़प्पा काल में दो सीमा चौकियां अफगानिस्तान तथा एशिया में क्रमशः कहां थी? तो दोस्तों यहाँ पे अफगानिस्तान में तो थी दोस्तों सोरतुगई। अफगानिस्तान में तो कहां थी? सोरतुगई। और अल्तियान देपे, दोस्तों ये अल्तियान देपे है, ये कहाँ है? तो दोस्तों ये तुर्कमेनिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक अफगानिस्तान में है, दूसरी मध्य एशिया में थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई है जिसमें एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई है जिसमें एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग है। उसके सिर पर 3 सींग है। वह उसके चारों तरफ है गेंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र व हिरण विराजमान है। इस सील को किस भारतीय देवता के रूप में माना गया है? मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई है जिसमें एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग है और उसके चारों तरफ गेंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र व हिरण विराजमान है। इस सील को भारतीय देवता के रूप में माना गया है। तो किस देवता के रूप में माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति शिव के रूप में दोस्तों ये माना गया है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है? बताइए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धोलावीरा से। ठीक है, धोलावीरा से द नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धोलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है और यह गुजरात के कच्छ जिले में भुचाऊ तालुका में स्थित है। ये भी आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। ये सीईटी 2022 में 12th लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा गया था 5 फरवरी 2023 को। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी?
नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी दोस्तों। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। देखिए थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ है दोस्तों मध्य पाषाण कालीन स्थल है और सूची सेकंड में दोस्तों स्थल दे रखा है। ठीक है, देखिए सुमेलित करते हैं। लंगनाज कहाँ है? तो दोस्तों ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। और दोस्तों ये टेरी समूह है कहाँ है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और सराय नाहर राय ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है और आदमगढ़ है ये मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है 1 2 4 3। 1 2 4 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? बताइए, हड़प्पन सभ्यता से संबंधित है कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बलूचिस्तान में कौन सा पुरातात्विक स्थल है दोस्तों? तो वो है सोतका कोह है। सोतका कोह है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा सोतका कोह है। स्कूल लेक्चरर 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये बताइए, एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है कहां से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कहां से? ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। और ये कहां पर है? तो दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले में है दोस्तों ये। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये स्कूल लेक्चरर 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए 2 कथन दे रखे हैं और अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। आगे देखिए, देमाबाद कायथा संस्कृति का स्थल है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये अपना इसमें गलत दे रखा है। तो ये देखिए इसमें पहला सही है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए सही है। स्कूल लेक्चरर 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा गया है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा जी। ठीक है, केवल ए। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, नीचे दिए गए हड़प्पा कालीन स्थलों को उन राज्यों से सुमेलित कीजिए जहां स्थल अवस्थित है। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल है वो कहां पर स्थित है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। देखिए आलमगीरपुर, बताइए आलमगीरपुर कहाँ है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है ये आलमगीरपुर। धोलावीरा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये धोलावीरा गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ है? राखी गढ़ी दोस्तों हरियाणा में है। और कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 4 2 1, इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों हेडमास्टर संस्कृत में, ये संस्कृत परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है 2021 में पेपर फर्स्ट में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में है? ए नंबर के ऑप्शन में है। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर कौन थे? तो वो थे दोस्तों REM व्हीलर। REM व्हीलर ये दोस्तों 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर थे। ये प्रश्न दोस्तों रीट 2022 लेवल 2 में SST में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
रीट 2022 लेवल सेकंड सामाजिक अध्ययन शिफ्ट थर्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भरूच। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भरूच। आगे देखिए, लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी रीट 2022 लेवल 2 में प्रश्न पूछा जा चुका है। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, कौन थे? तो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिगम, अलेक्जेंडर कनिगम थे। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रीट 2022 लेवल 2 सामाजिक अध्ययन शिफ्ट थर्ड में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है वो दोस्तों 1861 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और अलेक्जेंडर कनिगम ने ही दोस्तों इसकी स्थापना की थी और इसके पहले महानिदेशक भी बने थे ये। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे अरिकामेड के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। बताइए दोस्तों, अरिकामेड के विषय में पूर्ण सत्य कथन है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह पुदुचेरी में स्थित है। बिल्कुल सही बात है साहब, ये पुदुचेरी में स्थित है। आगे देखिए, अरिकामेड महत्वपूर्ण पतन था, बिल्कुल सही है। यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिले हैं, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली है, ये गलत हो जाएगा, नहीं मिली। यहाँ के राजा चेरवंशी थे, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों 1 2 3 है वो क्या है? सही है। और ये भी प्रश्न दोस्तों रिट 2022 लेवल 2 सामाजिक अध्ययन शिफ्ट सेकंड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, वो थी नगर योजना। ठीक है, नगर योजना। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बुर्ज होम जहां अनाजों और पालतू पशुओं की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, वर्तमान में कहाँ स्थित है? बताइए। बुर्ज होम जहां अनाजों और पालतू पशुओं की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सुमेलित स्थल है, एक तरफ है सुमेलित स्थल है, एक तरफ है सिंधु घाटी सिंधुकालीन अवशेष और दूसरी तरफ है स्थान। अब अपने को बताना है कि कौन से स्थान से क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे गोदीबाड़ा सिंधुकालीन अवशेष है, ये दोस्तों पहाड़ मिले हैं, तो दोस्तों ये लोथल में मिले हैं। ठीक है, लोथल में। और महास्नानागार ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं, ये तो सभी को पता होगा। जूते हुए खेत के साक्ष्य दोस्तों ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और श्रमिक आवास है ये दोस्तों हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है 4 1 3 2, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4 1 3 2, यानी कि द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है? बताइए दोस्तों, कौन से सभ्यता स्थल है वो पाकिस्तान में स्थित है? दोस्तों देखिए, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, और दोस्तों चंदूड़ो ये भी पाकिस्तान में है, और कोट दीजी ये भी पाकिस्तान में है। आलमगीरपुर और प्रभास पाटन ये दोस्तों पाकिस्तान में नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 5 6 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 5 6 कौन से ऑप्शन में है? 6 नंबर के ऑप्शन में है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये रिट 2021 सेकंड लेवल एसएसटी में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन
या कौन से सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता या विशेषताएं प्रदर्शित करता है या करते हैं? बताइए, सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता है वो क्या है? अपने को कूट भाषा में सही उत्तर है वो देना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे, उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर थे? नहीं थे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए, वे पुरुष और स्त्री दोनों रूपों में देवताओं की पूजा करते थे। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों को नियोजित किया। ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का अपने को यहाँ पर चयन करना है। केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों यहाँ पे सीधा सा पूछा गया है कि ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में से कौन सा कथन है वो सही है? दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए ऋग्वैदिक आर्य युद्ध में हेलमेट और कोट का इस्तेमाल करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा इनके इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ऋग्वैदिक आर्य सोना चांदी और तांबा से परिचित थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहे से थे। ये गलत कथन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा इस जानवर के उपयोग के बारे में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 और 3 है वो क्या है, सही है। 1 और 3 क्या है यहाँ पर, सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? राजस्थान में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोस्तों पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है? बताइए कौन सा या कौन से कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था। बिल्कुल सही है। लोथल तथा कालीबंगन में आग की वेदी मिली थी। दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, कालीबंगा और लोथल में आग की वेदिकाएं मिली थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही की दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में मध्य पाषाण युग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? भारत में मध्य पाषाण युग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों तुंगभद्रा घाटी से। तुंगभद्रा घाटी से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। राजस्थान पुलिस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तुंगभद्रा घाटी। आगे देखिए, पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं पुरातत्वविद। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ हड़प्पा स्थल है, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। ठीक है, तो सुमेलित करना है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। देखिए कालीबंगा कहाँ पर है? तो दोस्तों कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो दोस्तों ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? तो दोस्तों हड़प्पा पंजाब में है, ये पंजाब पाकिस्तान वाला। ठीक है, और सुरकोटड़ा कहाँ है? तो ये गुजरात है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है 2 4 1 3। 2 4 1 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान पटवार 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर अपना 2 4 1 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, बे नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा के लोग नाव बनाने के शिल्प का अभ्यास करते थे। बिल्कुल सही बात है साहब, करते थे। ठीक है। हड़प्पा के लोग व्यापार और वाणिज्य के लिए धातु की मुद्रा का इस्तेमाल करते थे। ये गलत हो जाएगा, धातु की मुद्रा का इस्तेमाल है वो नहीं करते थे। हड़प्पावासी पहिए के उपयोग से अवगत थे। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 और 3 है वो क्या है, सत्य है। 1 और 3 क्या है, सत्य है। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। रिट 2015 लेवल 2 एसएसटी में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं, मोहरों पर बने मिले हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही, मोहरों पर। आगे देखिए मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कहां से प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मद्र भांडों से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए सेंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। दोस्तों सेंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो दोस्तों ये पशुपति की पूजा करते थे दोस्तों। 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। आगे देखिए हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है दोस्तों, बताइए। आरपीएससी एसीएफ एफआरओ 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ये पुरुष धड़ निर्मित है। तो दोस्तों ये पाषाण का, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा पाषाण, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सिंदूर के प्रमाण है वो प्राप्त हुए हैं तो दोस्तों नौसारों से प्राप्त हुए हैं। कहां से, नौसारों से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नौसारों से। आगे देखिए भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये प्रारंभ होती है दोस्तों हड़प्पा काल से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा काल से। नेक्स्ट आगे देखिए सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्न में से किससे बनी थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्न में से किससे बनी थी, तो दोस्तों ये बनी थी किससे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्टेटाइट से। किससे, स्टेटाइट से बनी थी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए सेंधव सभ्यता में युगल स्वाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। सेंधव सभ्यता में युगल स्वाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों लोथल से। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोथल से। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है तो दोस्तों ये प्राप्त होती है मोहरों से। किससे प्राप्त होती है, मोहरों से प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोहरों से। 37 नंबर का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो है ये सिंध में है। कहाँ पर है, सिंध में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिंध में। आगे देखिए सेंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। सेंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, वो है लोथल। कौन सा है, लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लोथल। नेक्स्ट आगे देखिए प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है। यानी कि कांस्य की जो नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, सभी को पता है। तो बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यता सेंधव सभ्यता की समकालीन थी। तो सेंधव सभ्यता की समकालीन कौन सी थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मिस्र की, सुमेर की, मेसोपोटामिया की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी की। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सेंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों बताइए लोथल कहां पर है। ये तो सभी को पता है दोस्तों, गुजरात में है लोथल। ठीक है, कहां पर है, गुजरात में है लोथल। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा वो है
दोस्तों ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में कौन सी चीजें पाई गई है? सिंधु सभ्यता में कौन सी चीजें पाई गई है? तो दोस्तों अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार, ठीक है, ये दोस्तों सिंधु सभ्यता से चीजें हैं वो पाई गई है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता थी तो ये किस प्रकार की थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है ये मात्र प्रधान थी, यानी कि मात्र सत्तात्मक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधु का बाग यानी कि सिंध का बाग कहा जाता था? हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मोहनजोदड़ो। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मर्तकों का टीला। मर्तकों का टीला, ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मर्तकों का टीला। आगे देखिए, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सिंध पाकिस्तान में। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिंध पाकिस्तान में। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है कालीबंगा। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कालीबंगा। आगे देखिए, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु। यहाँ पर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों ये ईंटों से बनाए जाते थे। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ईंटों से। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो दोस्तों शहरी थे, ठीक है, शहरी। यहाँ पर स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, शहरी थे। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? दोस्तों बताइए, हड़प्पा सभ्यता है वो कौन से युग की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कांस्य युग की सभ्यता थी, ठीक है, कांस्य युग। स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1922 में। आगे देखिए, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोहा से। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लोहा से। आगे देखिए, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिंधु से। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिंधु से। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लोथल। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसकी लिपि है वो ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धान्यागार। धान्यागार है ये सबसे बड़ा भवन है। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये पाए जाते हैं सिंधु। यहाँ पर स नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु।
दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।